आप देखिए इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रखा गया, तो क्या वहाँ विकास हो गया? क्या वो लंदन बन गया? कुछ कंपनी लाई है जहाँ हम लोग बेरोजगार जो युवा है जिसको नौकरी मिल सके। योगी आदित्यनाथ जो सीएम है उत्तर प्रदेश के, इन्होंने सबसे पहले अपना नाम बदला। अजय सिंह बिष्ट इनका नाम था, इन्होंने अपना नाम बदल के योगी आदित्यनाथ हो गया। तो मुझे लगता है इनके ब्लड में जो है ना, इन्होंने जो एजुकेशन जो भी हासिल किया वो सिर्फ यही हासिल किया कि बदलना है, और वो सिर्फ नाम बदलना है, बाकी कुछ बदलना नहीं है। हो सकता है इन्होंने अपना बाप का नाम भी बदल दिया हो। ये मेंटली डिस्टर्ब आदमी है भाई। हमारा टैक्स पेयर का करोड़ों रुपया ये नाम चेंज करने में खर्च कर दे रहा है यार। नमस्कार आदाब, मैं रज़ा अंसारी। स्वागत है आपका YouTube चैनल मिस्टर रिएक्शन वाला पर। 2017 में योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री बने तो उसके बाद लगातार नाम बदलने का सिलसिला शुरू है। कभी फैज़ाबाद का नाम बदलकर अयोध्या रखा जाता है, कभी मुगल सराय का नाम बदलकर जो है दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रखा जाता है, तो कभी इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज रखा जाता है। अब जो है योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में एक नया रिकॉर्ड दर्ज कराया, क्योंकि 2016 में जब अखिलेश यादव की सरकार में एक प्रस्ताव पास हुआ था, आगरा में ताजमहल के करीब में जो है मुगल म्यूज़ियम बनाने का प्रस्ताव पास हुआ था, तो कल जो है योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा फैसला लेते हुए जो है उस म्यूज़ियम का नाम बदलने का फैसला ले लिया। अब जो है उस म्यूज़ियम का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूज़ियम होगा। अब जो है आपको बता दें कि पिछले 4 सालों से, या आप कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ जब से सत्ता में आए हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है उत्तर प्रदेश में, लगातार नाम बदलने का सिलसिला शुरू है। विकास तो कहीं पर नज़र नहीं आ रहा है। क्राइम के रेट पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, मगर उसके बावजूद भी जो है उस पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। तवज्जो किन चीज़ों पर है? तवज्जो इन चीज़ों पर है कि किस राज्य का नाम बदला जाए, किस राज्य का नाम नहीं बदला जाए, किस इलाके का नाम बदला जाए। आपको बता देते हैं कि ये जो नाम बदलने का जो सिलसिला है, ये कोई ऐसा नहीं है कि एक कलम और कॉपी लिया और वहाँ पर नाम बदल दिया। नाम बदलने के बाद जो है एक लंबा प्रक्रिया होता है, एक लंबा प्रोसेस होता है, जिसमें करोड़ों के मतलब के करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। और ये भी 1-2 करोड़ नहीं, लगभग जो है 25 से 50 हज़ार करोड़ रुपया जो है खर्च हो जाते हैं। मगर योगी आदित्यनाथ या जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा। अब जो है नाम बदलने का एक नया सिलसिला शुरू हुआ है। वैसे एक चीज़ आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा है कि मुग़ल हमारे हीरो नहीं हो सकते, मुग़ल हमारे हीरो कभी भी नहीं हो सकते। तो ये जो है एक अलग विषय है, क्योंकि मुग़ल हमारे हीरो थे नहीं है, वो एक अलग विषय है। मगर नाम बदलने का जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने सिलसिला शुरू कर दिया है, क्योंकि जब भी कुछ देखा जाता है तो कभी ट्रेन के नाम बदल दिए जाते हैं, कभी जो है कुछ और नाम बदल दिए जाते हैं, तो ये सब चीज़ जो है देखने में आती है। तो चलते हैं कि जनता से पूछते हैं कि आज जो योगी आदित्यनाथ ने जो ये कार्य किया है, कार्य किया है, तो इस पर जनता क्या सोचती है कि नाम बदलने का जो सिलसिला है वो सही है, या नाम बदलने से हटकर जो है विकास होना चाहिए। तो अब तक तो आप जान रहे थे कि मुगल म्यूज़ियम आगरा में बन रहा था, अब उसको जो है छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूज़ियम के नाम से याद किया जाएगा। आइए कुछ लोगों के पास चलते हैं और पता करते हैं कि आखिर क्या मामला है। तो हमारे बीच कुछ लोग हैं जिनसे हम जानेंगे कि जो महाराष्ट्र के सियासत में तो अभी जो है योगी आदित्यनाथ का कोई रोल नहीं है, मगर जिस तरह से अभी जो है छत्रपति शिवाजी महाराज रखा गया है मुगल म्यूज़ियम का नाम बदलकर, तो इससे आम जनता का क्या है, कोशिश करेंगे जानेंगे। तो सबसे पहले ये बताइए कि क्या नाम हो आपका? मेरा नाम फैसल वारसी है। अच्छा फैसल, ये बताइए कि ये जब खबर आपने सुना कि जो महाराज का नाम रखा जा रहा है, छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूज़ियम रखा जा रहा है, इससे लोगों को कोई आपत्ति नहीं, मगर सवाल ये है कि आखिर ये क्यों हो रहा है कि नाम बदल रहा है? कोई विकास तो नज़र नहीं आ रहा है, और सिर्फ छत्रपति शिवाजी का नाम ही क्यों रखा गया? कुछ और भी रखा जा सकता था, या मतलब कि जो लोग उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं वो नाम उनके नाम पर रखा जा सकता था? देखिए ये पॉलिटिक्स है। देखिए छत्रपति शिवाजी का हम लोग भी बहुत इज्जत करते हैं, ठीक है, वो हमारे वॉरियर रह चुके हैं, हिस्ट्री उनका बहुत रिच है, लेकिन ये पूरा पॉलिटिक्स है। अब एक म्यूज़ियम को आप मुग़लों का नाम हटा के छत्रपति शिवाजी आप रख देने से उसका फ़ायदा क्या है? आप देखिए इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रखा गया, तो क्या वहाँ विकास हो गया? क्या वो लंदन बन गया इलाहाबाद? नहीं, या फिर वो अमेरिका का कोई बहुत बड़ा कंट्री से आप उसको तुलना कर सकते हैं? हाँ। आप तो नहीं कर सकते हैं। तो नाम चेंज करने से कहीं का विकास नहीं हो सकता है। आप विकास कीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए, आप हॉस्पिटल्स बनाइए, आप रोड्स बनाइए, आप बाहर की कंपनी को बुलाइए, लोग को नौकरी मिले। ये सब सिर्फ लोगों को ध्यान भटकाया जा रहा है। ये सिर्फ ध्यान भटकाने का काम किया जा रहा है और कुछ नहीं है। मैं यही बोलूँगा कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर में ध्यान दीजिए, कुछ कंपनी लाइए जहाँ हम लोग बेरोज़गार जो युवा है जिसको नौकरी मिल सके। आप किसी चीज़ का नाम, कलकत्ता का नाम रख के आप
आप बॉम्बे रख दीजिएगा तो कलकत्ता का विकास नहीं हो जाएगा। विकास के लिए आपको रोड बनाना पड़ेगा, आपको हॉस्पिटल बनाना पड़ेगा और आपको जॉब्स देना पड़ेगा। अच्छा जी, चलिए बात करेंगे फिर से। अच्छा ये बताइए कि दौलत भाई से हमारी कई बार बातचीत हुई है, चूँकि पॉलिटिकल तौर पे जो है बहुत अवेयर है, इसलिए मैं इनके बीच आया हूँ। सवाल ये है कि नाम बदलने में कई हज़ार खर्च हैं, करोड़ों रुपए खर्च है, तो इससे क्या मसला है, क्या फ़ायदा है सरकार, क्यों ये सब चल रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखो, योगी आदित्यनाथ जो सीएम है उत्तर प्रदेश के, इन्होंने सबसे पहले अपना नाम बदला। आपको पता है ना, अजय सिंह बिष्ट इनका नाम था। इन्होंने अपना नाम बदल के योगी आदित्यनाथ हो गया, 20 से योगी बन गई है। ठीक है, तो मुझे लगता है इनके ब्लड में जो है ना, इन्होंने जो एजुकेशन जो भी हासिल किया है वो सिर्फ यही हासिल किया है कि बदलना है, और वो सिर्फ नाम बदलना है, बाकी कुछ बदलना नहीं है। आप देखोगे, हो सकता है कुछ दिन आने के बाद इनका अगर सर्टिफिकेट चेंज कराया जाएगा, हो सकता है इन्होंने अपना बाप का नाम भी बदल दिया हो। नहीं ठीक है, वो तो मानते ठीक हैं है, कि बदल देती हो। ये मैं बता रहा हूँ ना, ये इंसान क्या मतलब, ये मेंटली डिस्टर्ब आदमी है भाई। हमारा टैक्स पेयर का करोड़ों रुपया ये नाम चेंज करने में खर्च कर दे रहा है यार। उसके बदले में आप एजुकेशन दो, मेडिकल दो। आज कोरोना से 50 लाख का हम टच करने जा रहे हैं। टुडे वी आर गोइंग टू टच 50 लैक्स इंडिया में। और यूपी कितने नंबर पे है? 5 नंबर पे है। आप निकाल के रिकॉर्ड देखो, 5 नंबर पे यूपी है। ठीक है, क्राइम में नंबर टॉप है, रेप में नंबर टॉप है, ठीक है, किलिंग में नंबर टॉप है। इस सब को नजरअंदाज करके आप नाम चेंज कर रहे हो, आप म्यूजियम का नाम बदल रहे हो। ओके ठीक है, आपने बदला। आप कब से छत्रपति महाराज का, आप कब से आप भक्त हो गए भाई? आप तो राम भक्त थे, आप हनुमान भक्त थे हैं? इसके पीछे लॉजिक ये है कि महाराष्ट्र की सरकार को गिराना है, महाराष्ट्र की सरकार को नीचा दिखाना है। तो मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज से उनका कोई संबंध कोई नहीं? संबंध ही नहीं। आप बता दो, इससे पहले आप एक भी रिकॉर्ड दिखाओ ना, यानी गो बैक टू फ्रॉम टुडे, यू गो बैक। आप जब से सीएम बनो, आप बताओ इन्होंने एक बार भी छत्रपति शिवाजी के बारे में कुछ बात भी किया हो? क्योंकि महाराष्ट्र में इनको सरकार मिले नहीं। बीजेपी जो है वो पागल हो रही है कि किसी तरह हमको चाहिए, किसी तरह। आप देखो पिछले 5 महीने से क्या कर रहे हैं ये लोग, लगातार सरकार गिराने के। सुशांत पे लग गए, रिया पे लग गए, कंगना को ला दिए, मीडिया वही दिखा रही है, वही चला। हमारा इंडिया में महाराष्ट्र छोड़ के कोई स्टेट बचा ही नहीं अभी। आप 222 चैनल है, आप उठा के देख लो न्यूज़ में, इंडिया का कोई स्टेट का न्यूज़ ही नहीं है सिवाय महाराष्ट्र के। और ये महाराष्ट्र को ही रख के ये जो प्ले कार्ड फेंका गया है, ये जो प्ले कार्ड फेंका गया है, ये महाराष्ट्र को देखते हुए ये किया गया है छत्रपति के। महाराष्ट्र मराठी को जो हम अपने तरफ डाइवर्ट कर सके। इनका टारगेट मराठी है, इनका टारगेट हिंदुस्तान नहीं है। ये वन स्पॉट सेलेक्ट करके ये कर रहे हैं। अच्छा एक बात ये है कि चलिए मान लेते हैं नाम बदलते हैं, मगर सिर्फ मुसलमान जगहों के नाम, जैसे मुगल सराय कहीं ना कहीं मुसलमान नाम से जुड़ा, फैज़ाबाद अयोध्या हुआ, इलाहाबाद मुसलमान नाम था, प्रयागराज। तो ये तो लग रहा है कि सिर्फ मुसलमान जो हिस्सा है, जो जहाँ से मुसलमान का नाम जुड़ा है, उसी नाम को हिंदूकरण किया जा रहा है या दूसरे धर्म के नाम से बदला जा रहा है। अगर नाम ही बदलना है तो सब जगहों के नाम बदला जाए। ये असल में हिंदुस्तान में सबसे सॉफ्ट टारगेट मुस्लिम है। सॉफ्ट टारगेट यानी आपको कुछ भी करना है। आप देखो, कभी भी आज के तारीख में आप देखो, पाकिस्तान के अलावा और किसी कंट्री के बारे में ये डिस्कस नहीं करते। हमारा इंडिया से बहुत अच्छा आज के तारीख में बांग्लादेश है। आप इकोनॉमिक्स उठा के देखो, टेक्सटाइल उठा के देखो, उनकी बिजनेस कहाँ पहुँच गया। बांग्लादेश जो है वो कहाँ से कहाँ, इन्होंने कभी भी, पूरी गवर्नमेंट बांग्लादेश के बारे में कभी बात किया इन लोगों ने? नहीं किया, क्योंकि इनको सॉफ्ट टारगेट पाकिस्तान, इंडिया में सॉफ्ट टारगेट मुस्लिम। ये सॉफ्ट टारगेट है। हम इतना आपको डिस्टर्ब कर देंगे कि आप जो ऑटोमेटिक गलत डिसीजन लेने लगोगे। अपने आप को जीवित रहना ही विकास समझेंगे जी, और हम आपको इतना डिस्टर्ब कर देंगे कि आप मेंटली डिस्टर्ब होकर आप गलत स्टेप उठा लोगे। जो अभी कई साल से जो मुस्लिम इंडिया के अंदर में ये लोगों ने बहुत अपने आप को रोक के रखा है। आप देखो, बहुत अयोध्या का डिसीजन आया, क्या मुस्लिम रोड पे आया? नहीं आया ना, हम सब ने एक्सेप्ट किया ना, वी ऑल एक्सेप्टेड। लेकिन ये इन्होंने सोचा था, इनका टारगेट फेल हो गया कि हम ये होगा, ये रोड पे आएंगे, ये झगड़ा करेंगे, हम लड़ाई करेंगे, लेकिन नहीं हुआ। अब इनको मिल नहीं रहा, ये खोज रहे हैं किसी तरह हम पिन करे। क्यों मुसलमान बोले, कुछ तो रॉन्ग स्टेप उठाए, लेकिन नहीं हो रहा है। अच्छा एक बात बताइए, अगर नाम ही बदलना था तो क्या नाम रखा जा सकता था? अरे भाई मैं सीधी बात बोल रहा हूँ ना, राम भक्त है ना भाई, राम मंदिर बनाया ना, हनुमान रख देते, क्या प्रॉब्लम था उनको? छत्रपति शिवाजी क्यों रखने का? आप राम रख देते हो, हनुमान रख देते हो, शिव जी रख देते। यूपी के अंदर में बहुत बड़े हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट निकले हैं, बड़े बड़े नेता गए हैं, उन लोगों के ऊपर रख देते। क्यों? वो तुम्हारे स्टेट के नहीं थे, तुम यूपी के स्टेट। ये तो यूपी वालों को सवाल उठाना चाहिए कि हमारा स्टेट को छोड़ के तुम महाराष्ट्र को इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हो? वाई यू आर गिविंग महाराष्ट्र? अच्छा एक बात बताइए कि बार बार जब कभी भी चुनाव का माहौल होता है, चाहे बिहार में हो, बंगाल में, कहीं ना कहीं ये मुगल को क्यों टारगेट करते? क्या मुगल का तो मुसलमान से, मुसलमान ने तो उसी वक्त 47 में छोड़ दिया था मुगल को। असल में आपको कुछ बचेगा तब ना, आप बताओ। यानी इनके पास अगर कुछ हो, आप बच्चे को पढ़ाते हो, अगर बच्चा ABCD पढ़ रहा है तब ना आप आगे जाके GEF आज आप पढ़ाओगे। इनके पास ABCD ही नहीं है। ये जब से सत्ता में आए इन्होंने कुछ डेवलप ही नहीं किया, तो उनके पास बचा ही नहीं है। यानी बोल सकते हैं ना, हमने ये दिया, जब दिया ही नहीं है तो कुछ बचा ही नहीं है। लास्ट टारगेट, व्हाट इज द लास्ट टारगेट? मुस्लिम। सॉफ्ट टारगेट मुगल पकड़ लो, खत्म हो गया बात। अच्छा एक बात बताइए, अभी जो इस तरह भाई एक बात बताइए कि अभी जो मुगल को लगातार टारगेट किया जा रहा है, मुगल का तो कोई लेना देना नहीं है, देश छोड़ के चले गए, देश में नहीं है फिलहाल। मुगल की जो आबादी के लोग हैं या उनके खानदान के लोग तो बहुत बुरे हालात से गुजर रहे हैं, तो बार बार ये मुगल को टारगेट क्यों किया जा रहा है? ये प्रोपोगंडा है। प्रोपोगंडा वर्ड समझते हैं? ये प्रोपोगंडा है। आपके पास दिखाने को कुछ नहीं है, आपने विकास कुछ किया नहीं है,
आप लोगों के दिमाग को डाइवर्ट कैसे करेंगे? ये प्रोपोगंडा है। ये चीज़ हिटलर के वक्त भी हो चुका है, आप इतिहास उठा के पढ़िएगा। अच्छा, एक बात बताइए, जो पूरा नाम का जो सृष्टिकरण हो रहा है, ध्रुवीकरण किया जा रहा है, बदल दिया जाता है, तो इससे आम जनता को क्या फ़ायदा? आम जनता को फ़ायदा कुछ नहीं है, ये सिर्फ दिमाग को भटकाने के लिए किया जा रहा है इंसान को। आप उनसे सवाल ना करें, आप इसी में उलझ के रहें। आप सवाल ना करें कि मेरा रोड क्यों टूटा है, मेरे घर में पानी क्यों नहीं आ रहा, आप ये सवाल मत कीजिए। अब ये सवाल कीजिए कि किसका क्या नाम है, किसका क्या नाम नहीं। बस यही है। बस अगर लोग अगर समझें, ये सीधा सा बात है, सिर्फ समझना चाहिए लोगों को। अच्छा, एक बात, एक आखिरी सवाल ये करेंगे, मान लीजिए कि एक घर में बेटा ने कुछ गलत किया तो बाप बोलेगा, या बाप ने गलत किया तो दादा बोलेंगे। योगी आदित्यनाथ अगर गलत कर रहा है तो मेन तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह है, बड़े कदावर लीडर है, तो इनकी तरफ से क्यों बयान जो नहीं आता? तो क्या ये भी चाहते हैं कि इसी तरह का राजनीति हो? आपको लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री देश चला रहे हैं? आरएसएस देश चला रहा भाई मेरे, और आरएसएस का साया जो है वो योगी के ऊपर है, उसके ऊपर हाथ है। आरएसएस जो बोलेगी वही होगा। हमारे होम मिनिस्टर में इतनी ताकत नहीं है, हमारे प्राइम मिनिस्टर में इतनी ताकत नहीं है कि जो योगी आदित्यनाथ के अगेंस्ट में जाके बोले। तो रिमोट वाली सरकार हुई नीति उसके रिमोट तरह वाली सरकार तो पहले दिन से चल रही है। जिस दिन सरकार बनी है 2014, उस दिन से रिमोट चल रही है। जिसका रिमोट जो है, पहले लोग बोलते थे कि सोनिया जी के पास रिमोट हुआ करता था, आज आरएसएस के पास रिमोट है। तो एक कहावत बहुत अहम चल रहा है कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री जो है मनमोहन सिंह जो है बोलते ही नहीं थे, और ये एक ऐसा बंदा आया जो चुप ही नहीं हो रहा है। इस तरह का बयान चल रहा है, तो लगता है कि अब जो है बहुत बोला जा चुका है, अब खामोश व्यक्ति आए। हाँ, ये बिल्कुल, ये तो आम था। ट्विटर में आप देख लो, फेसबुक में देख लो। पहले हमारे पहले के प्राइम मिनिस्टर साइलेंट मूड पे थे, अभी के प्रेसिडेंट जो है वो फ्लाइट मूड पे है। ये तो बहुत दिन से चल रहा था, ये फ्लाइट मूड पे चल रहे हैं। ठीक है। अच्छा बताइए, क्या लग रहा है योगी आदित्यनाथ को क्या करना चाहिए जो नाम बदल रहा है? नाम उसको सबको हटा देना चाहिए। और नाम का बदलेगा, बिल्कुल मुसलमान है जो रहेगा वो चलेगा, हटा देना चाहिए। अच्छा, उन लोग को हटा देना चाहिए। क्या किसको लाना चाहिए? ये जो जिसको अल्लाह जितावे लाएगा वो लाएगा, नाम खोल के बताना नहीं है। जो अच्छा काम करेगा वो आएगा। सबसे ज़रूरी ये है कि आम जनता को भी पता है कि योगी आदित्यनाथ के नाम पर सवाल व जवाब किस तरह से चल रहा है। आम व्यक्ति भी परेशान है। वैसे आपको बता दें कि कई 100 करोड़ रुपया एक नाम के बदलाव में खर्च होता है, क्योंकि सिर्फ नाम नहीं बदलता है, पिन कोड बदलता है, पिन कोड के साथ लैंडमार्क बदलते हैं, जहाँ जहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है वहाँ पे नाम बदलते हैं। तो समझने वाली बात है कि जो पैसे खर्च किए जा रहे हैं वो पैसे अगर जनता के विकास में खर्च होते तो शायद बेनिफिट होगा। मैं रज़ा अंसारी कोलकाता से अपडेट कर रहा था, फिर जुड़ूंगा किसी नए अपडेट के साथ।